हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य और धर्म के पथ प्रदर्शक, आपकी कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि मानव जीवन का अनंत मार्ग है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो केवल कथा नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का शाश्वत सत्य है। अयोध्या कांड वह अध्याय जहां उत्सव शोक में बदल जाता है। जहां राम का राज्याभिषेक होना था, वहीं उन्हें वन गमन का आदेश मिलता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह केवल कैकेयी की हठ थी या फिर देवताओं की अदृश्य योजना ताकि राम वन जाए और रावण वध की भूमिका बने? अयोध्या का उत्सव और देवताओं की चिंता। अयोध्या नगरी सजी हुई थी, सड़कों पर फूल, गली गली में उत्सव का स्वर। महाराज दशरथ ने निश्चय किया, राम युवराज बनेंगे। प्रजा हर्षित थी, अब अयोध्या को धर्म मूर्ति राजा मिलेगा। परंतु देवताओं के मन में चिंता थी। रावण जो वरदानों से अभिमानी बना था, देवताओं से अजेय था, उसका अंत केवल मानव रूप से ही संभव था। देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, मंथरा की बुद्धि फेर दो, वही घटनाओं की कड़ी बदलेगी। मंथरा और कैकेयी का छल महल में दासी मंथरा ने देखा। राम की जय जयकार हो रही है। वह कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, कल राम राजा बनेंगे, तब भरत और आप कहां रह जाएंगे? कैकेयी डगमगाई। मंथरा ने याद दिलाया, आपके पास 2 वरदान हैं, मांग लीजिए। भरत युवराज बने और राम को 14 वर्ष वनवास मिले। कैकेयी का विवेक ढक गया, वह कोप भवन में जा बैठी। दशरथ की विवशता। जब दशरथ ने वरदान सुना, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हे कैकेयी, राम मेरा प्राण है, कुछ भी मांग लो, पर उसे मत छीनो। पर कैकेयी अडिग रही। वचनबद्ध दशरथ विवश हो गए। आदेश हुआ, राम को वन जाना होगा। राम का निर्णय समाचार सुन राम शांत स्वर में बोले, पिता का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वनवास स्वीकार करता हूं। कौसल्या ने रोते हुए कहा, राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? राम ने उत्तर दिया, माता, धर्म सबसे बड़ा है, यदि धर्म छूट जाए तो जीवन व्यर्थ है। सीता बोली, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है, मैं भी साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने प्रण लिया, भैया, मैं भी आपके साथ रहूंगा, वन की हर कठिनाई सहूंगा। अयोध्या से प्रस्थान राम, सीता और लक्ष्मण नगर छोड़ने लगे। अयोध्या वासी उन्हें रोकने आए। राम ने समझाया, आपका प्रेम अमूल्य है, पर धर्म के आगे सबको झुकना होगा। रात्रि में वे चुपचाप निकल पड़े। निषाद राज और केवट श्रृंगवेरपुर में। निषाद राज गुह ने कहा, प्रभु, आप यहीं रुक जाइए। राम ने उत्तर दिया, गुह, मेरा मार्ग धर्म का है, मुझे आगे बढ़ना है। गंगा पार करनी थी। केवट ने नाव रोकी और कहा, पहले चरण धोइए प्रभु, कहीं मेरी नाव भी पत्थर न बन जाए। राम मुस्कुराए, चरण धोए गए और गंगा पार हुई। ऋषियों से भेंट राम प्रयाग पहुंचे। महर्षि भरद्वाज और फिर वाल्मीकि से भेंट हुई। वाल्मीकि ने कहा, वन ही तुम्हारा यज्ञ स्थल है, चित्रकूट ही तुम्हारा निवास बनेगा। चित्रकूट में राम ने आश्रम बनाया। दशरथ का वियोग। उधर अयोध्या में दशरथ निरंतर राम वियोग में तड़पते रहे। अंततः राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। अयोध्या शोकमग्न हो गई। भरत का आगमन। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से लौटे। उन्होंने नगर को शोक में डूबा पाया। पिता का निधन हो चुका था, राम वन को चले गए थे। भरत ने क्रोधित होकर कैकेयी से कहा, मां, आपने हमें माता कहलाने योग्य भी नहीं छोड़ा। भरत ने निश्चय किया, वे राम को लौट आएंगे। भरत राम मिलन। भरत चित्रकूट पहुंचे। लक्ष्मण शंका करने लगे, वे राज्य के लिए आए हैं। पर राम बोले, भरत धर्मात्मा हैं, वे स्वार्थ से नहीं आएंगे। भरत राम के चरणों में गिर पड़े, भैया, अयोध्या लौट आइए, मैं यह बोझ नहीं संभाल सकता। राम बोले, भाई, मैं पिता के वचन से बंधा हूं, धर्म सबसे बड़ा है, मैं लौट नहीं सकता। भरत ने कहा, तो मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, केवल आपकी पादुका ही सिंहासन पर विराजेंगी। राम ने पादुका भरत को दी। नंदीग्राम और भरत का त्याग। भरत अयोध्या लौटे। उन्होंने राजमहल त्याग दिया, नंदीग्राम में कुटिया बनाई। सिंहासन पर राम की पादुका रख दी। राजकाज पादुका के नाम से चला। भरत साधु समान रहे। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, 14 वर्ष बाद ही अयोध्या को सच्चा राजा मिलेगा। अयोध्या कांड केवल राम के वनगमन की कथा नहीं, यह त्याग, धर्म और भाईचारे का अमर प्रसंग है। राम, जिन्होंने धर्म को सर्वोपरि माना। सीता, जिन्होंने कठिनाइयां स्वीकार की। लक्ष्मण,
जिन्होंने सेवा और निष्ठा दिखाई, भरत जिन्होंने भक्ति और त्याग की मिसाल दी। यही है अयोध्या कांड की आत्मा, त्याग में छिपा प्रेम और धर्म में छिपा सत्य। जय श्री राम।